ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में बिलाखिर वो मरहला आ ही गया है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। असद की सास उसे आयशा के हवाले से सारी हकीकत बता देती हैं। इनाया आयशा को कॉल करती है और कहती है कि अब घर से निकलने की बारी आपकी है। वहीं आयशा अभी फ़ोन पर बात कर ही रही होती है कि असद गुस्से में घर आता है, क्योंकि उसकी सास ने उसे सारी हकीकत बता दी होती है कि कैसे आयशा ने इनाया का घर ख़राब किया। असद बहुत ज़्यादा गुस्से में घर आता है। आयशा उसके पास जाती है और डरते-डरते पूछती है कि क्या हुआ असद? क्योंकि कहीं न कहीं उसको समझ आ रही होती है कि कुछ न कुछ गलत हो गया है। असद बहुत गुस्से में होता है और वो उसकी कोई भी बात सुने बगैर एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुँह पर दे मारता है। आयशा तो जैसे सन्नाटे में ही चली जाती है। वो बिल्कुल सुन्न हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ क्या हो गया है। रोहान भी वहीं पीछे खड़ा होता है, जबकि आशिर और इशल भी मुंह पर हाथ रखे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। उनको भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता। सब लोग हैरानी से आयशा का तमाशा देख रहे होते हैं, उसी आयशा का तमाशा जिसने सबका तमाशा बना दिया होता है। असद मजीद गुस्से से आयशा को कहता है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी झूठी और मक्कार निकलोगी। आयशा रोने लगती है और कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। उसके गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही होती। असद उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए था। वो गुस्से से कहती है कि असद ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए था। उसके गले से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही होती। वो रोहान के पीछे छुपी होती है कि कहीं असद उसके साथ और ही कुछ ना कर दे, क्योंकि असद का गुस्सा आसमान को छू रहा होता है और ये आयशा चाहती है कि असद अपने गुस्से का कितना ज्यादा तेज है। असद उस पर मजीद चिल्लाते हुए कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ इक़्तिदार किसे कहते हैं। सब लोग असद को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर असद किसी की बात नहीं सुनता। वो आयशा का गुस्से से हाथ पकड़कर खींचता है और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाता है। वो उसे बाहर लेकर जाकर गुस्से से कहता है कि दफा हो जाओ मेरे घर से। आयशा चिल्लाती रहती है कि असद मुझे छोड़ दें, ऐसा मत करें मेरे साथ, मगर असद उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे उसके घर ले जाता है। वो उसे मुसर्रत बेगम यानी अपनी सास के पास लेकर जाता है और गुस्से से उसका हाथ छोड़ते हुए कहता है कि संभालें अपनी बेटी को, मुझे इसके साथ नहीं रहना। उसकी सास कहती है कि क्या हुआ है असद, ऐसा मत करो, मगर वो कोई बात नहीं सुनता। असद गुस्से से अपनी सास को कहता है कि मुझे साथ निभाने वाली बीवी चाहिए थी, ना कि ऐसी मक्कार, धोखेबाज और नीच लड़की। इनाया भी वहां खड़ी सब कुछ देख रही होती है और समझ रही होती है कि एक दफा उसके साथ भी सब कुछ हुआ था और आज उसकी जगह पर उसकी अपनी बहन और अपनी चालबाजियों की वजह से आयशा यहाँ तक पहुंची है। आयशा रोती है, गिड़गिड़ाती है, असद की मिन्नतें करती है, मगर वो उसकी एक बात नहीं सुनता। आप सबको क्या लगता है, क्या अब आयशा की चालबाजियों का इख्तिताम हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।